बार की बात है। एक गांव में टिंकू नाम का एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन टिंकू गांव के रास्ते में जाते जाते एक चाचा से पूछा। चाचा, ये बेलपुर का बाजार कहाँ पर है? मैं तो बेलपुर के बाजार से ही आ रहा हूँ। इस रास्ते से सीधे चले जाओ। ओह ठीक है चाचा जी। सुनो चालू, उस लड़के के पास जो बकरी है ना, उसे हड़पना पड़ेगा। बाजार में कम से कम वो 2000 रुपए में बिकेगी, समझे? अच्छा ऐसा है क्या? पर लेंगे कैसे? एक उपाय है, चलो चलो अभी चलो जल्दी। मैं जो कुछ भी कहूँगा उससे मेरा साथ देना, ठीक है? ठीक है। कुत्ता तो बहुत अच्छा है, क्या कहते हो बिरजू? नहीं, ये मेरी बकरी है, कुत्ता नहीं है। बकरी? हाँ, किसने कहा? ये तो कुत्ता है। बच्चे बाजार जा रहे हो लगता है इस कुत्ते को बेचने। ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। लगता है आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। अच्छा अच्छा, खैर वो जो भी हो, पर तुम इसे बेचोगे फिर या नहीं बच्चे? मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम चिंटू है और बेचने के लिए ही तो बाजार जा रहा हूँ। पर बाजार पर जाकर इसे बेच कर कितना पाओगे? वही कुछ 10 रुपए। हाँ, एक काम करो, इसे चुपचाप हमें बेच दो, हम तुम्हें 30 रुपए देंगे। इसे बेचकर 10 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाओ बाजार जाओ। हाँ, अगर तुम्हें किसी ने 10 रुपए से ज्यादा दिया ना तो हमसे कहना। हाँ हाँ हाँ, कल ही तो हमने ऐसा कुत्ता खरीदा है 20 रुपया में। हाँ, आज अगर हम ये खरीद ले तो हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा बाजार। दोनों के लिए अच्छा है सौदा। अरे सच ही तो है। अगर ये दोनों लोग मुझसे झूठ क्यों कहेंगे? पर लगता है ये लोग दाम कुछ कम कर रहे हैं। ठीक है, ले जाए आप लोग, लेकिन मुझे इसके 150 रुपए देने पड़ेंगे, वरना नहीं बेचूंगा। तुम कुछ ज्यादा दाम नहीं बोल रही हो, पर ठीक है ये लो। पर कुत्ते को तुमने अच्छे दाम में बेच दिया चिंकू। वो कुत्ता नहीं है, वो बकरी है, बकरी समझे, बकरी है। इसे भी चिल्लाने के लिए कोई दूसरा समय नहीं मिला। देख लेना, तुम लोग जरूर देख लेना कुत्ता कैसे भौंकता है। अरे कुछ कुछ कुत्ते ऐसे भी भौंकता है, समझे तुम? चलो पिंकू, ये बेवकूफ है या फिर ज्यादा चालाक है? चलो इनके पीछे पीछे जाता हूँ और देखता हूँ ये लोग बकरी का क्या करते हैं। कहिए आपको क्या चाहिए? हमें बकरी बेचना चाहते हैं, कहिए कितना देंगे? देखिए 500 रुपए दे सकता हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? इतनी बड़ी बकरी का दाम मात्र से 500 रुपए? चुपचाप, अरे चलो चलो कहीं और चलते हैं। अरे आप लोग ही बताइए, आप लोग इसे कितने में बेचना चाहते हैं? 2000 रुपए से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। अच्छा, मुझे बुद्धू बनाया। मेरी बकरी लेकर यहाँ पर 2000 रुपए में बेच रहे हैं ये लोग। अरे 2000 रुपए नहीं दे सकता, 1500 रुपए दे सकता हूँ। अब आप बताइए देंगे या फिर नहीं? ठीक है, ये लो बकरी, मेरे पैसे दो। अरे छी, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं माँ से क्या कहूँगा? अरे नहीं नहीं, इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। मुझे जैसे बेवकूफ बनाया, मैं तुम्हें भी बेवकूफ बनाऊंगा। पर कैसे कैसे कैसे? हाँ, मिल गया, इनको इन्हीं की तरीकों से बेवकूफ बनाऊंगा। वो इतना कह कर वहाँ से चला जाता है और एक फूल की दुकान के पास जाकर रुकता है और बोलता है। हाँ अच्छा ठीक है चलेगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो एक साड़ी की दुकान पे जाता है। साड़ी की दुकान वाला बोलता है। अरे बोलो बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छे कपड़े हैं, सस्ते, तुम्हें देखना है? अरे आप मेरी एक बात मानेंगे चाचा जी? कौन सी बात बेटा? ये 20 रुपए रख लीजिए। अच्छा ठीक है, रखता हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये 20 रुपए रख लीजिए। अच्छा ठीक है, रखता हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ,
फिर वो वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते जाते वो उन्हीं दो लोगों से मिलता है। अरे क्या हुआ भाई लोगों, बकरी? अरे नहीं नहीं, वो कुत्ता कहाँ है? कुत्ता कहाँ है? उसे तो मैं घर पर ही रख कर आया हूँ। वो कुत्ता साथ रहता तो खरीदने में और बेचने में परेशानी होती ना। तुम क्या कर रही हो टिंकू? बस ऐसे ही घूम रहा हूँ। अरे भैया चलिए चलिए कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो टिंकू? भी उस मिठाई की दुकान पर चलते हैं। हाँ, वो तीनों मिलकर उस मिठाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं और टिंकू कहता है, अरे चाचा जी जरा 2 प्लेट अच्छी सी मिठाई दीजिए तो। अरे टिंकू, वो मैं कह रहा था कि इतनी महंगी मिठाइयाँ तुम मुझे खिला रहे हो, हमारे पास से नहीं है। हाँ हाँ, अरे जब मैंने तुम्हें बुलाया है तो मैं ही खिलाऊंगा ना। ओ तो फिर ठीक है। फिर वो दोनों मिठाइयाँ खाने लगते हैं। दे दो, अब इनके पैसे दो। फिर टिंकू अपने थैले के बाहर रखता और कहता है, जादुई थैले, जादुई थैले, 2 सिक्के दो और दिखाओ खेल। अरे चलिए चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ ठीक है ठीक है। फिर वो हंस जाने लगा और रास्ते में जाते जाते कहता है, ये क्या हुआ? अरे ये जादुई थैली की कमाल है। थैले के अंदर मिट्टी डालो और फिर मंत्र बोलो, बस इस थैले से जो भी निकलता है लोग उसे सोना समझकर ले लेते हैं। अरे तुम कुछ भी बोलते हो। अरे ठीक है, तुम विश्वास मत करो। ये फिर से कर सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो अब हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं। फिर वो तीनों कपड़ों की दुकान पहुंच जाती है और टिंकू कहता है, अरे चाचा जी मुझे ये कपड़ा तो बहुत पसंद है। अरे लो, इसका दाम 150 रुपया है। वो फिर से अपने थैली के ऊपर हाथ लगा कर कहता है, अरे जादुई थैली, 2 सोना और दिखाओ खेल। फिर वो थैले से बाली निकाल कर उस कपड़े दुकानदार को दे देता है। अरे वाह, मैं तो धन्य हो गया। फिर वो दोनों मन ही मन कहते हैं, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और बाहर जाकर कहते हैं, अरे चिल्लू, ये तो बहुत बढ़िया थैला है, इस थैले को हड़पना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, आने तो दो। अरे वो लड़का बहुत ही भोला भाला है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर टिंकू वहाँ पर आया था, कहता है, अरे भाई क्यों, अब तो विश्वास हो गया ना? अरे हाँ भैया, हो गए विश्वास। अरे टिंकू भाई, थैला हमें बेचोगे भाई? थैला? दिमाग खराब है क्या? अरे नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अरे बाबा पैसे दूंगा, पैसे पूरे 900 रुपये दूंगा। हाँ। अरे नहीं, पूरे 1000 रुपये दोगे फिर भी नहीं? 1000 रुपये दोगे फिर भी नहीं? अरे 2000 ले लो। अरे 2000 दूंगा भाई, अब तुम मना मत करो भाई, अब मना मत करो। ठीक है, दे सकता हूँ। तुम मुझे 2000 रुपये दे दो और उसके साथ साथ बाजार में जो खरीदा है वो सारी चीज मुझे दे दो, फिर दे सकता हूँ। अरे दे दो चानू, अगर वो थैला हमें मिल गया ना तो पूरी जिंदगी चोरी करके खानी नहीं पड़ेगी। भाई जो मांग रहा है उसे दे दो। अरे दवा काम कर रही है, मुझे ठग रहे थे ना, अब देखो मजा। टिंकू, हमने विचार किया है, तुम जो मांग रहे हो वो उतना भी ज्यादा नहीं है, हम वो सारी चीजें तुम्हें दे देते हैं। हाँ देते हैं। अरे ठीक है, तो फिर लो ये जादुई थैला। फिर टिंकू उन्हें वो थैला देख कर वो उनसे पैसे लेकर कहता है, अरे ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छे से रहना भाई, अच्छे से रहना। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और टिंकू मन ही मन कहता, तुम भी अच्छे से रहो। अरे चलो चिल्लू, हम मुगलाई खाते हैं, हमारे पास तो जादुई थैला है ही ना, फिर क्या दिक्कत है। अरे जादू ही थैला दिखाएगा कमाल। दोनों एक दुकान पर बैठकर आराम से जादू मुगलाई खाने लगता है और टिंकू बाहर के जंगल से सब देख रहा होता है। टिंकू मन ही मन कहता है,
अरे खाओ खाओ और खाओ। के बाद धुलाई भी हो गई, वो भी अच्छी खासी। ये है वो इतना क्या करवाते चला जाता है। और वो दोनों जब दुकान पे पैसे देने जाते हैं, दुकानदार उनसे कहता है, अरे हाँ, कुल मिलाकर 600 रुपए हुए हैं, चलिए जल्दी से पैसे दीजिए। टिंकू जैसा कहता था वो भी ऐसे थैले के ऊपर हाथ रख के कहता है, अरे जादुई थैले, 2 सिन्नों और दिखाओ खेल। फिर वो थैले से जैसे ही बाहर निकल कर उन्हें देता है, दुकानदार कहता है, अरे ये क्या है, मिट्टी क्यों दे रहे हो? फिर वो दुकानदार से कहता है, अरे ये मिट्टी कहाँ है, ये तो सोना है। सोना? हाँ, मेरे टेबल को मिट्टी से गंदा कर रहे हो तुम लोग। अरे चलो जल्दी से पैसे निकालो। पैसा? अरे पैसा तो नहीं है। अरे थी मतलब अभी नहीं है। चलो मंत्र तो ठीक से पढ़ा है ना तूने? अरे बता जल्दी से, नहीं तो हम फंस जाएंगे। हाँ तो वैसा ही है। फिर दुकानदार गुस्से में कहता है, हाँ मंत्र पढ़ना है तुम लोग को, रुको अभी मंत्र पढ़ाता हूँ तुम लोग को। अरे ये कुतना। उधर टिंकू जलने के बाहर से कहता है, मजा आ गया। अरे मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, अब मिलेगी सजा। इधर दुकानदार अपने उस आदमी को बुला कर कहता है, मायात ने जिसे बुलाया वो वहाँ पर आकर उन दोनों को जोर जोर से मारने लगता है। अरे नहीं, बचाओ, अरे नहीं बचाओ। अरे टिंकू ने हमें बुद्धू बनाया चालू। अरे तू उस लड़के को भोला भाला कह रहा था ना, आज से हम बच्चों को कभी नहीं ठगेंगे। उधर टिंकू घर जाता है और अपनी माँ के पास बैठ कर टिंकू की माँ टिंकू से कहती है, तुम्हें बकरी को बेचकर जो पैसे मिले हैं वो कल जाकर जमींदार बाबू को देकर आना। याद रखना, दूसरों को ठग कर आमदनी नहीं करना चाहिए, वरना तुझ में और उन बदमाश लोगों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तू अपनी माँ से कहता है, अरे हाँ माँ, ये मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा। प्लीज वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।